हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम टू द चैनल। सो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हो और आपको मेरी रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत जनरल लगती है। सो आज जो मेरे पास डाउनलोड आया है वो मेरे पास आया और शिव जी कुछ बोलना चाहते हैं इस दिवाली पर आपको। सो मेरे तरफ से आपको हैप्पी दिवाली और यूनिवर्स की तरफ से भी आपको हैप्पी दिवाली। जो यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, मुझे वो बोल रहे हैं। और आप जो अपनी सच्चाई और अच्छाइयों से लोगों की हेल्प कर रहे हो ना, उन चीज़ों से यूनिवर्स बहुत ज़्यादा खुश है। बट आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी हो, सो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के ऊपर अगर कोई भी नेगेटिविटी हो, सो उसे फायर बैक किया जाए। उसे अगर मेरे कलेक्टिव्स के ऊपर कोई भी नेगेटिविटी हो, सो उसे बैकफायर किया जाए और सारी नेगेटिविटी उन लोगों के ऊपर वापस चली जाए जिन लोगों ने आपके पास भेजी है किसी गलत इरादे से। और आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, सो वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना, यूनिवर्स आपको यही चीज़ बोल रहे हैं। और वो आपको बोल रहे हैं कि तुम एक ऐसे बच्चे हो उनके जो कभी हार नहीं माने। उन्होंने आपने हमेशा अपने एफ़र्ट्स किए। आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बट आपने हमेशा अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश की और अपने ऊपर काम किया, अपने लाइफ को सुधारने की कोशिश की और उन बुरे लोगों से दूर रहे जिन लोगों ने आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की। तो शिव जी का मैसेज है मेरे लिए कि कोई ऐसा पर्सन है जिसका एनलाइटमेंट हो रहा है। अगर इस दिवाली में आपको कुछ ऐसा फील हुआ है, कुछ अलग फील हुआ है, जैसे कि सडनली आपकी बॉडी है ना सब मूव कर रही है, राउंड में ना मूव कर रही है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा होगा, सो आपके अंदर एक एनलाइटमेंट हो रहा है। आपकी जो आत्मा है ना, वो जागृत हो रही है। आपकी आत्मा को आप समझ पा रहे हो। आपकी आत्मा अब आपसे बात करने की कोशिश कर रही है और आपकी आत्मा आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रही है, जो चीज़ें आपको टाइम के साथ साथ समझ में आएगी। और आपको उस चीज़ को और बढ़ाने के लिए ना, आपको कुछ कोशिशें करने के लिए बोल रहे शिव जी। जैसे कि आपको मंत्र चैंटिंग करना है, ये मुझे सुनाई दिया। आपको अच्छी चीज़ें करनी है, आपके जो कर्मा है वो और पॉजिटिव करना है। और आपको नेचर की सेवा आपसे जितनी होती है ना, मुझे ये डाउनलोड आ रहा है, वैसे तो आप करते ही हो, बट आपको और करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इससे आपकी चीज़ें जल्दी बनेंगी। जो देखो, हम तो इस धरती पर जो है वो फिज़िकल है, बट हमारी जो आत्मा है उसको फ़िज़िकल चीज़ से कोई मतलब नहीं है, उसको फ़िज़िकल चीज़ से कोई सुख नहीं मिलता। हम हमारे शरीर के लिए सुबह उठते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, पैसा कमाते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, नहाते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं। बट हमारी आत्मा के लिए तो हम लोग कुछ करते नहीं। हम बाहर से तो क्या दिखते हैं वो तो हम लोग तैयार हो जाते हैं, पर भगवान तो आपके अंदर के मन को जानना चाहते हैं ना। आपके अंदर क्या चल रहा है वो जानना चाहते हैं। आप बाहर कैसे दिखते हो, इससे भगवान को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सो जो भी ऐसे लोग होते हैं ना, जो कर्म में बिलीव नहीं करते, वो लोग को लगता है कि हम बाहर से इतने अच्छे हैं तो हमें लोग पसंद करते हैं। आपको लोग ही पसंद करते हैं, और वो भी वही लोग पसंद करते होंगे जो आपके जैसे, जो पॉजिटिव लोग हैं ना, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, उन्हें स्पिरिचुअल लोग ही अच्छे लगते हैं। और भगवान को स्पिरिचुअल लोग अच्छे लगते हैं, भगवान को आप जैसे लोग अच्छे लगते हैं। सो आप अपने अंदर का ऑरा क्लीन कीजिए, और आपके ऊपर अगर कोई भी नेगेटिविटी आ रही है ना, सो वो अपने आप धीरे धीरे रिमूव होती जाएगी, जैसे जैसे आप ये स्टेप्स फॉलो करते रहेंगे। आपको एक पेंडेंट पहनने के लिए बोल रहे। मैं बहुत ही जल्दी अपने चैनल पे आपके लिए एक इविल आई पेंडेंट लेकर आऊँगी, जिससे आपका ऑरा भी क्लीन होगा और आपको नज़र भी नहीं लगेगी, और आपको आगे क्या करना है ना, उसके कुछ वाइब्स आएंगे, आपको वो चीज़ें समझ आएगी, आपके अंदर एक एनलाइटमेंट होगा। अगर आप कोई स्टोन या कुछ ऐसा धारण कर सकते हैं, सो यूनिवर्स मुझे बोल रहे हैं आपको बिल्कुल करना चाहिए। आपके चक्रा से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जो मुझे यूनिवर्स बोलना चाहते, तो आपको उस चक्रा के लिए आपको वो कोई भी ऐसा
स्टोन पहनना चाहिए जिससे आपको हीलिंग मिलेगी। आपका कोई भी चक्र ब्लॉक है ना, तो उससे आपको हीलिंग मिलेगी। यूनिवर्स कभी भी ना आपको झूठी चीज़ों में नहीं फंसाते। यूनिवर्स हमेशा बोलते हैं आप एफ़र्ट्स करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, आप अपने कर्म करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। अगर आपने आज किसी का 1 रुपया लिया है ना, तो आपको वो कल 1 रुपया देना ही पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा। या तो आप उस चीज़ को देने के लिए वापस आओगे इस धरती पे। सो इससे बेटर है कि आप जब किसी से फेवर लेते हो ना, तो सोच समझ के लो, क्योंकि आपको वो चीज़ आपको देनी है। तो इसीलिए जब आप किसी को कोई भी ज़बान देते हो ना, तो वो चीज़ आपको पता है कि आप वो चीज़ करोगे, आप करते हो, और इस चीज़ से यूनिवर्स आपसे बहुत ज़्यादा खुश है। सो ये यूनिवर्स मुझे बोल रहे। सो चलिए हम ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होगी, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। सो शिव जी का आपके लिए क्या मैसेज है आज हम देख लेते हैं। तो शिव जी प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। ओह शिट, मैंने तो फ्लिप भी नहीं किया और कार्ड निकल गए। सो फर्स्ट कार्ड आया, आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल चीज़ों में फंसाया गया था। आपको बोल रहे कि आप है ना किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे थे कि वो दोनों लोग, वो दोनों काम या कुछ भी हो सकता है, वो दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी नहीं है। बट अभी आप इस सोच में फंसे हुए हो कि आप वो डिसीजन कैसे लोगे, और आपने किसी एक को चुन भी लिया है, और आपने चुन लिया है, बट आप अभी भी इस सोच में हो कि क्या वो डिसीजन सही है आपके लिए। अगर आपने किसी चीज़ को चुना है ना, तो वो चीज़ आपके लिए सही होगी, क्योंकि वो यूनिवर्स का साइन है। वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जब भगवान कोई चीज़ देते हैं ना, तो वो हमारे लिए हमेशा सही होती है, कभी गलत नहीं होती। तो आप उस चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं हो, ये चीज़ दिख रही है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। गाइस 1 की एनर्जी है, 11 की एनर्जी है। सो कोई ऐसा बहुत डिवाइन पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा पर्सन है जिसे यूनिवर्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे शिव जी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और बहुत ही इमोशनल बच्चा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप है ना शिव जी के पास जाके आप रो रहे हो, या फिर आप अगर आप कोई भी मंदिर में जाके या आप कहीं पर भी जाते हो जहाँ पे आप जिसे भी मानते हो, आप उसके सामने रो रहे हो, आप अपनी ना वो बातें बोल रहे हो उनसे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप उनसे अपनी बातें शेयर कर रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कर रहे हो और उनसे रो रहे हो बात करते करते। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। और देखिए, ये मैंने जब भी बोला कि रोने वाली एनर्जी है, तो ये भी यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि कोई बर्डन है आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा कोई बर्डन था आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ है, मुझे दिखाई दे रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आपको दे दी है यूनिवर्स ने। सो यूनिवर्स बोल रही है कि अब आपकी वो जो चीज़ें हैं ना, आपका वो जो बुरा टाइम था ना, वो अभी ख़त्म होने जा रहा है। आपको अभी ऐसी ऐसी चीज़ें आपके हाथ में यूनिवर्स दे रहे हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप ऐसे कोई वेटिंग एनर्जी में बैठे हुए थे अभी तक आप सोच रहे थे कि मेरे साथ ऐसा कुछ अभी तक चमत्कार क्यों नहीं हुआ। बट आपको क्वीन बनाया जा रहा है, आपको क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स का मतलब आप मनी समझ सकते हो, आप सारे वो अपॉर्चुनिटीज़ को समझ सकते हो जो आप अपने लाइफ में चाहते थे। और आपको एक ऐसे सिंहासन दे दिया है ना, जिससे आप अपनी सारी विशेज़ पूरी कर सकते हो। आपको एक ऐसी जादू की छड़ी दिया है भगवान ने, जिससे आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हो। आपकी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स थे ना, उनको ख़त्म किया जा रहा है। आपकी लाइफ में जिन लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की, उन लोगों को आपसे दूर कर रहे हैं। और आपकी लाइफ में आपका नया प्यार आ सकता है, या आपका लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ रहा है जो आपके इमोशंस को आपके जैसा समझेगा। आप जैसा उससे चाहते थे ना प्यार, वो आपको वैसा ही प्यार करेगा और आपको वैसा ही प्यार देगा, उससे भी कई ज़्यादा। इस पूरी दुनिया का प्यार वो आपको अकेले देगा। ऐसा कोई आपके लाइफ में पर्सन भेज रहे, बट वो जो पर्सन होगा ना डिवाइन, अगर आप दोनों को कोई भी अलग करने की कोशिश करेगा ना, तो डिवाइन उससे छोड़ेंगे नहीं, डिवाइन उससे उस चीज़ की सज़ा ज़रूर देंगे। तो वो ऐसा पर्सन है जिससे आपको उससे मतलब आप दोनों को एक दूसरे से कोई भी दूर नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। और वो पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, और आप इतने ज़्यादा इमोशनली परेशान हो गए थे,
आप डिप्रेशन में जाने वाली फीलिंग ऐसे मुझे सुनाई दे रही है कि आप डिप्रेशन में तक चले गए थे और आप बहुत मुश्किल से उन चीज़ों से बाहर आए हो। सो बोल रहे कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े से सपने हैं जो पूरे होने वाले। हो सकता है कोई पर्सन घर लेना चाहता है और वो घर इस साल ले रहा है, इस साल या तो 25 तक वो पर्सन घर ले लेगा, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे। अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है सो वो चीज़ आपको मिलने जा रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मसला। ओके, दिस वन बोल रहे कि आपको बहुत सारी चीज़ों में ना बांध दिया गया था। आप इमोशनली आपके ऊपर इतना बर्डन हो गया था ना कि आपको ऐसा लगता था कि आप गलत हो और बाकी सब सही है, जबकि आपकी आंखें बंदी हुई है और आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ तलवार है। आपको पूरी तरह से बांध दिया गया है। मतलब आपको लगता था जिन लोगों पे आपने भरोसा किया ना, उन लोगों ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा। उन लोगों ने आपको पूरी तरीके से बर्बाद करने की कोशिशें की, पूरे तरीके से आपका फ़ायदा उठाया, इमोशनली, फिज़िकली, किसी भी तरह से आप बोल सकते हो। और उन लोगों की जीत भी हुई उस चीज़ में, वो लोग उस चीज़ में जीते भी। और आप ऐसे पर्सन हो ना कि आपने उन पर विश्वास भी कर लिया। आप इतने इमोशनल पर्सन हो कि आप फटाक से किसी पे भी विश्वास कर लेते हो जो यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं बोलने के लिए। सो मैं एक यूनिवर्स मैं एक प्लीज़ वन मोर मैसेज। ओके यूनिवर्स, ओके सो ओके 2 मैसेजेस आई हैव। सो आपको बोल रहे यूनिवर्स कि ना ये कार्ड्स, आई कैन नॉट शो यू दिस कार्ड, ओके फ्रेंड्स। सो गाइज आपको बोल रहे हैं कि आपको है ना एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिली है। गाइज ये आपको दिख रहा है, आपको एक डिवाइन प्रोटेक्शन मिली है। और आपको ना बहुत ज़्यादा, आपको सिर्फ अकेले डिवाइन प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, डिवाइन भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यूनिवर्स मतलब ये धरती आपको प्रोटेक्ट कर रही है, उसके साथ में जो आप जिसे मानते हो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और आपके जो पूर्वज है ना वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके हाथ में सारी बाजी दे दी गई है। अब आप अपने हिसाब से चीज़ों को बदल सकते हो और आपसे कोई पंगा भी नहीं ले सकता, क्योंकि आपके सामने ना डिवाइन खड़े हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आपको किसी ने हाथ भी लगाया ना तो वो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो पर्सन कोई भी हो सकता है और उससे वो चीज़ बहुत बुरी तरीके से भुगतनी पड़ेगी। सो बोल रहे कि आपकी लाइफ में एंड ऑफ द रिज़ल्ट है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशी आ रही है, बहुत सारा पैसा अर्जित कर रहे हो। आपकी लाइफ में पैसे की बारिश होने वाली है और होनी भी चाहिए भाई। अच्छे लोगों के साथ तो अच्छा ही होना चाहिए ऑब्वियसली, और ऐसे बुरे लोगों को तो अच्छे लोगों की लाइफ से दूर ही कर देना चाहिए। आपके एंसेस्टर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं इस दिवाली पे। आपको उनके लिए कुछ रिचुअल करना चाहिए था, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो अगर आपने किया है तो बहुत अच्छा है, अगर आपने नहीं किया तो आप उनके नाम से बिल्कुल आपको दान धर्म करने के लिए बोला जा रहा है। और बोला जा रहा है कि आपने अभी तक जो भी चीज़ें खो दी थी ना, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आई थी, जो चीज़ें आपने खो दी थी ना, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको वापस देने जा रहे यूनिवर्स। और आपको बोल रहे कि आपको पूरी लगन से और मेहनत से उन चीज़ों को जीतना है और आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है आप मीन राशि वाले पर्सन हो सकता है आपको नेचर बहुत पसंद हो। आपको अगर कमल के फूल कहीं पर भी दिखते हैं तो आपके लिए बिल्कुल लकी साइन है। अगर आपको चील दिखता है तो आपके लिए बिल्कुल ही लकी साइन है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। और आपकी लाइफ में बहुत ही बड़े बड़े ना बदलाव आने वाले हैं, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। सो यूनिवर्स और कोई मैसेज है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ आप बताना चाहते हैं मुझे। ओके कोई मैसेज है यूनिवर्स? नहीं, प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी। ओके एक कार्ड फ्लिप हुआ है। आपको बोल रहे कि आपको है ना बेवजह के ऐसे लोगों के इसमें फंसाया जा सकता है। आपको आपके लाइफ में फिर से कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की जा सकती है जिसमें आपको आपके काम को छोड़ के ना आपको दूसरे लोगों की पंचायत में, दूसरे लोगों के काम में बेफालतू
के झगड़ों में आपको फंसाया जा सकता है। तो आपको बोल रहे कि ऐसी चीज़ों से आप दूर रहो। आप किसी के भी लिए भी ना गलत नहीं बोलते हो कभी भी, आप हमेशा दूसरों का भला ही चाहते हो और अच्छा ही चाहते हो। यूनिवर्स आपको वही बोल रहे कि आप ऐसे ही अपने इस रास्ते पर चलते रहो, आप दूसरों का भला करो। आप सोचो कि आप जीत रहे हो ना, कोई हार रहा है या कोई गिर रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आप अपनी जीत पर ध्यान दो, किसी की हार पर ध्यान मत दो, जिस यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। और आपकी जीत तो पक्की है। आपका जिन लोगों ने भी दिल तोड़ा था ना बुरी तरीके से, अब वो लोगों की लाइफ में ये चीज़ें होने वाली है। अब उन लोगों का भी दिल टूटेगा, और उन लोगों ने जो आपको ज़ख्म दिए ना, अब वो ज़ख्म उनको मिलने वाले हैं, उन्हीं को सूद समेत देने वाले यूनिवर्स, ऐसा यूनिवर्स बोल रहे हैं। सो आपकी लाइफ से जो कर्मास थे, जो बैड कर्मास थे, जो पास्ट लाइफ सिचुएशंस भी दिखाई दे रही है मुझे। आपके पास्ट लाइफ में बहुत ऐसे लोग थे जिन लोगों ने आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब किया था, जिसके वजह से वो ट्रॉमा आप अभी तक झेल रहे हो। आपकी पास्ट लाइफ से आप कुछ ऐसे कर्म लेकर आए थे। कभी कभी होता है कि हमें दूसरे लोग भी कुछ ऐसे गलत एक्टिविटीज़ में फंसा देते और हम उनकी बातों में आ जाते। सो यूनिवर्स बोल रही कि आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। और अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता, आपका कोई भी दिल नहीं तोड़ सकता। सो ये चीज़ यूनिवर्स मुझे बोल रहे हैं। तो चलिए हम आपके लिए एंजल्स के गाइडेंस ले लेते। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज है। दिस वन, ओके। तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए। सो कोई आपको बोल रहा है कि तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए। आपके जो भी पार्टनर है वो आपसे बोल रहे कि तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए। रोमांटिकली अट्रैक्टेड, कोई पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टेड है आपसे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। इन लव विद यू, कोई आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। योर गुड कर्मा इट्स कमिंग टू यू। सो मैंने आपको बोला है कि आपके जो गुड कर्मा है ना वो आपके पास आ रहे, और आपको अपनी एनर्जी को ना ऐसे पकड़ के रखना है। आपको अपनी एनर्जी को किसी को ना देना नहीं है, आपको अपनी एनर्जी को संभाल के रखना है। आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। सो आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। ये दिवाली जो भी हेल्थ इश्यूज़ से जूझ रहा था, जो भी जिसको भी हेल्थ इश्यूज़ थी ना, वो दिवाली इस बार उसकी हेल्थ इश्यूज़ लेकर जा रही है। जिसको भी हेल्थ इश्यूज़ थे ना, तो उसकी हेल्थ इश्यूज़ रिकवर हो रही है, वो ठीक हो रहा है पूरी तरीके से। मुझे ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपको कोई भी टच करता है, कोई भी पर्सन, अब बहुत ज़्यादा किसी से टची रिलेशन मत रखिए। मतलब आप बार बार आपको कोई छुए, कोई ऐसा पर्सन, मुझे मैसेज आ रहा है। सो आपको अपने आप को हाथ नहीं लगाने देना है। आई वॉन्ट टू टेक यू ऑन अ डेट। सो कोई आपको बोल रहा है कि मैं तुम्हें डेट पर लेके जाना चाहता हूँ। सो मुझे एक मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं अभी कि आपका ऑरा ना बहुत ही ज़्यादा ये अभी थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा, बिकॉज अभी आपके रिलीज़ हो रहे हैं ना नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी रिलीज़ होती है तो थोड़ा सा आपका ऑरा ये हो जाता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। सो आपको अभी ना थोड़ी चीज़ों से बचना है। आपको बोल रहे कि आपको किसी को भी हाथ नहीं लगाना है अपने आप को। जैसे आप हैंडशेक करते हो ना, सो आप हैंडशेक मत कीजिए, इससे एनर्जी एक्सचेंज होती है। सो एनर्जी एक्सचेंज आपको नहीं करनी, क्योंकि आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है किसी भी और पर्सन से। सो आपको किसी से हैंडशेक नहीं करना, आपको किसी को टच नहीं करना है। ये चीज़ें से आपको बचना पड़ेगा। और आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करे ना, तो उनकी बात बिल्कुल ना सुने, इग्नोर करे, ना उन्हें कुछ गलत बोले और ना उनका सपोर्ट करे। तो चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाइए, इसमें आपका ही भला है। और यू स्टैंड आउट, यू आर डिफरेंट इन अ गुड वे। सो आपको कोई बोल रहा है यू स्टैंड आउट एंड यू आर डिफरेंट इन अ गुड वे। सो आपको कोई बहुत ज़्यादा ये अप्रिशिएट करता है आपके एफ़र्ट्स को। आप अपने मैन को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। सो आपको कोई बोल रहा है दूरी सही जाए ना। सो कोई भी अगर अपने पर्सन से दूर है ना, तो प्लीज़ पास आ जाओ, अपना रीयूनियन कर लो। आपकी लाइफ में वैसे भी मैंने अभी देखा कि कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। सो
थैंक यू माय फ्रेंड्स, आपने मेरी रीडिंग देखी और मेरी रीडिंग को इतना एंजॉय किया, उसके लिए ग्रैटिट्यूड और लव यू सो मच। और अगर आपको कोई भी ऐसी रीडिंग चाहिए ना, सो आप मुझे कमेंट करें कि आपको कैसी रीडिंग चाहिए, सो मैं ट्राई करूँगी कि आपके लिए वैसी रीडिंग लेकर आऊँ। सो ऐसे ही मेरे वीडियोस पे बने रहिए। लव यू गाइस। डिवाइन का आप पर बहुत ही आशीर्वाद रहे, आपके घर में माँ लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा कृपा हो, धन की वर्षा हो और इस दिवाली आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, आपके सारे सपने पूरे हो। थैंक यू माय फ्रेंड्स। अब आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अब यूनिवर्स ने आपको ऐसी ईश्वरीय शक्तियाँ प्रदान की है कि आपका अब कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब आपकी हर क्षेत्र में जीत होगी। जो आपने भगवान से मांगा था, अब वो आपको मिलने जा रहा है। आपका भविष्य स्वयं माँ आदिशक्ति ने लिखा है। अब आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं और आपके ज़िंदगी में जो रुकावटें थी उन्हें हटाया जा रहा है।